Welcome to We Learn, Virtual Learning Network, Session 1 of Research Methods in Business. In this session, we are going to cover research, introduction about research, role of research in business, types of research, and methods of research. First slide of this session will cover about रिसर्च. रिसर्च क्या है? रिसर्च अगर हम लिटरल सेंस में इसका मीनिंग ले, रिसर्च मीन्स सर्चिंग फॉर द इंफॉर्मेशन. दैट मीन्स कि रिसर्च करने से पहले रिसर्चर के पास कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, राइट? सो रिसर्च एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसमें कि हम इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं. So research is a scientific and systematic search for pertinent information on a specific topic, right? It is given like कि एक specific topic होना चाहिए जिसके लिए हम research कर रहे हैं. So it is manipulation of things, concepts और symbols. So research हमने बोला कि ये एक manipulation of things, concepts and symbols है. That manipulation means कि हम purposefully handle कर रहे हैं चीज़ों को, right? थिंग्स मीन्स लाइक जैसे वैक्सीन के लिए हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो दिस में भी कि हम वैक्सीन को हम पर्पसफुली हैंडल कर रहे हैं, राइट? एंड कॉन्सेप्ट मीन्स द टर्म दैट इज डेजिग्नेटिंग द थिंग्स एंड देयर परसेप्शन. फॉर एग्जाम्पल वेल्थ, इनकम, दैट इज कॉन्सेप्ट, उसके लिए हम रिसर्च कर रहे हैं. सिमिलरली सिम्बल्स, हमने बोला यहाँ पर रिसर्च इज द मैनिपुलेशन ऑफ थिंग्स, कॉन्सेप्ट्स और सिम्बल्स. सिम्बल्स मीन्स दैट इंडिकेट्स लाइक हम रिसर्च में पढ़ते हैं समेशन, जो कि सिग्मा से हम डिनोट करते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन को भी हम सिग्मा बोलते हैं और उसको दूसरे तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं. मीन कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको सिम्बलाइज करते हैं उसको एक्स बार से. सो दिस इज अबाउट रिसर्च, राइट? देन मैनिपुलेशन इज फॉर द पर्पज ऑफ जर्नलाइजिंग. दैट मीन्स कि हम जर्नलाइजेशन पे आने के लिए हम मैनिपुलेशन करते हैं. बेसिक पर्पज ऑफ रिसर्च इज टू अराइव एट जर्नलाइजेशन. दैट इज टू अराइव एट द स्टेटमेंट ऑफ जर्नैलिटी सो दैट प्रिडिक्शंस बिकम ईजी. तो जर्नलाइजेशन जैसे कि हम कंक्लूजन्स जो होते हैं, दैट इज जर्नलाइजेशन, राइट? फॉर एग्जाम्पल डेट रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ फार्मर्स, इट विल बी डिक्रीज्ड ड्यूरिंग ड्रॉट ईयर्स. ड्रॉट ईयर्स मतलब जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, राइट? इसी तरीके से हम जर्नलाइज करते हैं व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड फॉल्स. दिस इज ऑल्सो जर्नलाइजेशन. सिमिलरली एडवर्टीजमेंट हैज अ फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन सेल. दिस इज ऑल्सो जर्नलाइजेशन. हम एक कंक्लूजन कैलकुलेट कर रहे हैं. नेक्स्ट इज द पर्पज ऑफ रिसर्च इज टू एक्सटेंड, correct or verify knowledge, right? So journalization is, it has certain effects on established body of knowledge, right? The purpose of research is to extend, जो कि हम knowledge को verify करता है research. So it extend or we can say it enlarge the boundaries of existing knowledge by removing inconsistency. It may verify and confirm the existing knowledge, which also gives added strength to the existing knowledge. तो existing knowledge को ही और ज़्यादा broad करता है research. And next is this knowledge may be used for construction of theory. तो जो हमने रिसर्च करने से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, जो नॉलेज कलेक्ट की, वेरीफाई किया नॉलेज को, उसी के बेस पे हम थियोरीज और रिसर्चर्स जो हैं वो थियोरीज कंस्ट्रक्ट करते हैं. The extended, corrected or verified knowledge, it has two possible uses. First use is it may be used for theory building, like theory of full employment, theory of wage, theory of rent. इस तरीके से theory बनाई जा सकती है. And second is it may be used for some practical goal के लिए, like जैसे हमने बात की सेल्समैनशिप एंड एडवर्टीजमेंट. अगर हम इन दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलते हैं तो हमारी सेल्स जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज होती है. दिस इज जर्नलाइज्ड, राइट? एंड फ्रॉम दिस वी कैन से इफ सेल्स हैव टू बी इंक्रीज्ड, यूज सेल्समैनशिप एंड एडवर्टीजमेंट फॉर इंक्रीजिंग द सेल. तो ये चीज़ें क्या है कि इनके बेस पे हम थियोरीज कंस्ट्रक्ट करते हैं. नेक्स्ट सी कि बिजनेस में रिसर्च का क्या रोल है. फर्स्ट इज रिसर्च बेसिकली है क्या? रिसर्च इज, हमने बात की, इट्स अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक एंड इन डेप्थ स्टडी और रिसर्च फॉर, यू कैन से रिसर्च फॉर सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम और एन आंसर. सो
It is backed by collection, compilation, presentation, analysis and interpretation of relevant details, data and information. राइट तो रिसर्च जो है इसमें केयरफुल इंक्वायरी इन्वॉल्व रहती है और वी कैन से एक्सपेरिमेंटेशन दैट रिजल्ट इन डिस्कवरी और इन्वेंशन. राइट सो लेट्स सी कि इसका रोल क्या है बिजनेस में. फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज have assumed huge dimensions. Here the size of modern business organization, it indicates that managerial and administrative decisions can affect a vast quantity or we can say large quantities of capital, a large number of people. राइट सो ट्रायल एंड एरर मेथड्स को हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते, मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि ये एक कॉस्टली अफेयर है. सो डिसीजंस किस तरीके के होने चाहिए? क्विक डिसीजंस बट एक्यूरेट, टाइमली एंड शुड ऑल्सो मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो दीज थिंग्स शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड रियलिटीज. तो अभी हमने देखा कि रिसर्च का इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में दोनों में ही बहुत अच्छा और बहुत ही ह्यूज कंट्रीब्यूशन है. राइट नेक्स्ट इज research not only provides facts and figures to support business decisions but also enables the business to choose one which is best. right तो रिसर्च जो है वो सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स ही नहीं बताती बल्कि हमने जैसे अभी हम बात करें कि रिसर्च जो है फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस है. राइट तो इसमें सिर्फ ये हमें फैक्ट्स और फाइंडिंग्स ही नहीं बताती बल्कि ये उनमें से हमें क्या बेस्ट चूज़ करना है इस चीज़ को भी रिसर्च जो है ये कंफर्म करती है. सो डिसीजंस हेयर बिजनेस मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड इन चूजिंग द कोर्स ऑफ एक्शन विच इज़ मोस्ट इफेक्टिव एंड अटेनिंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. राइट नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज इट प्रोवाइड लॉजिकल एनालिसिस. सो हाउ इट प्रोवाइड लॉजिकल एनालिसिस? लॉजिकल एनालिसिस इज अबाउट कि हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन सर्च करके ही कोई रिजल्ट बताते हैं. सो देयर आर कंसिडरेबल नंबर ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम्स जो कि जिसमें हम क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन रिसर्च. But research into management problems, it may result in certain conclusions by means of logical analysis, which the decision maker may use for his action or solution. Next is research plays an important role in identification of new project. If we are going for searching the information, we can find out various opportunities in business. So where to invest? We can identify various new projects, whether those projects are feasible for the business, whether those projects should be implemented or not. इन चीज़ रिसर्च करने से हमें इन सब चीज़ों का पता चलता है. Next see, research it helps in discharge its managerial functions of planning, then forecasting, coordinating, motivating, controlling and evaluation effectively. So research जो है ये help करती है कि management को help करती है कि वो अपने जो managerial functions हैं उनको effectively कर सके. Then is it facilitate the process of thinking, analyzing, evaluating and interpreting of बिजनेस एनवायरनमेंट. राइट तो बहुत जो हमारी बिजनेस सिचुएशंस हैं उनको एनालाइज करने में ये रिसर्च जो है वो फैसिलिटेट करती है. सो एज टू बी हेल्पफुल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी एंड बिजनेस स्ट्रेटजी. सो सी कि जब हम इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे देन वी हैव टू थिंक, वी हैव टू एनालाइज द situations and we have to evaluate the situation whether those situations or those opportunities are beneficial for the firm or not, and accordingly we will interpret the result. राइट तो ये चीज़ें हेल्प करती है जिस इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट जो है वो बिजनेस पॉलिसी और बिजनेस की स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करती है. नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन डिस्कवरी एंड इन्वेंशन. राइट तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ये हेल्प करता है कि हम नई चीज़ें सर्च कर सकें, नई चीज़ें हम इन्वेंट करें.
developing new products or modifying the existing products, discovering new uses, new markets. तो ये चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें न्यू इन्वेंशंस, ये चीज़ें मार्केट में ज़रूरी हैं क्योंकि कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं मार्केट में, राइट. सो ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है बिजनेस में, जो कि रिसर्च जो है वो इन सब एक्टिविटीज़ को हेल्प आउट करता है. नेक्स्ट इज इट मस्ट इन रिसर्च एरिया दैट इज़ लाइक जो हमारे फंक्शनल एरियाज हैं, प्रोडक्शन, फाइनेंस, human resource management, marketing, right, need not to be overemphasized, but research not only establishes the relationship between different variables, बहुत सारे variables के बीच में ये linkage नहीं करती, बल्कि जो organization के functional areas हैं उनको भी correlate करती है, right. तो जो research area है उसी में ही हमें researcher को research करनी चाहिए. Next is the this मटीरियल डिपार्टमेंट. अब देखते हैं कि रिसर्च का मटीरियल डिपार्टमेंट में क्या रोल है. हेयर द मटीरियल डिपार्टमेंट यूजेस रिसर्च टू फ्रेम alternative suitable policies regarding where to buy, when to buy, how much to buy and at what price to buy. तो ये रिसर्च डिपार्टमेंट जो है वो परचेज डिपार्टमेंट को, और या वी कैन से कि मटेरियल डिपार्टमेंट को भी काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करता है. दैट मीन्स कि मैन्युफैक्चरर और परचेजर, राइट, अब उसको क्या मटेरियल परचेज करना है, उसके लिए उसको कंज्यूमर्स की नीड्स, कंज्यूमर्स की वांट, कॉम्पिटिटर्स, वो लोग क्या मार्केट में निकाल रहे हैं, ये सब चीज़ों के ऊपर उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी, राइट. देन ओनली ही कैन फ्रेम सुटेबल पॉलिसीज फॉर वेयर टू बाय, किन सप्लायर से वो परचेज करे, कैसे परचेज करे, कब परचेज करे और किस प्राइस पे परचेज करे. उसके लिए उसको रिसर्च करनी होगी, कौन सा सप्लायर उसको चीप एंड बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल दे सकता है, राइट, जिससे कि वो इफेक्टिवली यूज़ करके अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, कितनी क्वांटिटी में वो परचेज करे. इट डिपेंड्स कि उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है. तो जब वो डिमांड के लिए सर्च करेगा तभी वो परचेजर जो है वो अपना डिसीजन ले पाएगा कि मुझे कितना परचेज करना है, राइट. और व्हेन टू बाय मीन्स कि किस पीरियड में वो परचेज करे. दैट मीन्स कि कभी होता है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम ज़्यादा चल रहे होते हैं, राइट. तो ये चीज़ एनालाइज करके कि कब रॉ मटेरियल के प्राइसेस रिड्यूस होने वाले हैं, वो उस टाइम में ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करके रखें, राइट. सो दिस इज मटेरियल डिपार्टमेंट यूज. नेक्स्ट इज मार्केट रिसर्च प्रोवाइड्स अ मेजर पार्ट ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन which influences the inventory level and production level, right. अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन को मार्केटिंग फंक्शन के साथ लिंक करें, क्योंकि प्रोडक्शन फंक्शन येस इट इज़ लिंक्ड विद मार्केटिंग फंक्शन. सो मार्केटिंग रिसर्च और मार्केट रिसर्च इट प्रोवाइड अ मेजर पार्ट ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, जो कि इन्वेंट्री लेवल और प्रोडक्शन लेवल को इन्फ्लुएंस करता है. तो जब तक मार्केट रिसर्च नहीं होगी तब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नहीं मालूम होगा कि वो अपना इन्वेंट्री लेवल कितना मेंटेन करे, किस लेवल पे वो अपनी एक्टिविटीज़ और अपने प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करें. सो मार्केट रिसर्च स्टडीज़ व्हाट इट स्टडीज़ प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन द मार्केट, प्रोडक्ट प्रेफरेंस क्या है, सेल्स फोरकास्टिंग करती है. मार्केट रिसर्च में ही हम सेल्स फोरकास्टिंग करते हैं कि हमारी कौन सी एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव रहेगी, राइट. एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर सेल सर्विसेज, राइट. तो ये सब चीज़ें हम मार्केटिंग रिसर्च में स्टडी करते हैं और इसी रिसर्च के बेसिस पे एक प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो अपना इन्वेंट्री लेवल और प्रोडक्शन लेवल के लिए डिसीजन लेता है. नेक्स्ट इज इन द एरिया ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, maintain liquidity, profitability through proper funds management is possible only through research. Yes, optimum capital mix, matching of funds inflows and outflows, cash flow forecasting, cost control, pricing. तो ये सब चीज़ें क्या चाहती हैं, ये सब इन सब चीज़ों के लिए रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है. वी हैव टू एनालाइज कि कब हमारे फंड्स का इन्फ्लो हो रहा है और कब हमें पेमेंट करनी है. वी हैव टू मैच
ऐसा नहीं होना चाहिए कि फंड्स का इनफ्लो तो हमारा 6 महीने बाद या फिर 8 महीने के बाद हो रहा है और हमें पेमेंट जो है वो विद इन 2 मंथ्स करनी है, राइट। तो अकॉर्डिंगली हमें शेड्यूल फिक्स करना होगा कि कब हमें आउटफ्लो करना है, कब हमें इनफ्लो करना है। दैट मीन्स कि कस्टमर्स को कितना हमें क्रेडिट पीरियड अलाउ करना है, लिबरल पॉलिसी फॉलो करनी है, स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉलो करनी है, राइट। कि क्या हमारा कैपिटल मिक्स रहेगा, दैट मीन्स डेट और इक्विटी की रेशियो क्या रहेगी। इन सब चीज़ों के लिए क्या है कि रिसर्चर को रिसर्च के लिए जाना पड़ता है, देन ही हैज़ टू एनालाइज, देन अकॉर्डिंगली ही विल टेक द डिसीजंस। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि जो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, दे हैव फाउंड इट essential to set up research division for the purpose of collecting and analyzing data, both for their internal purpose and for making in-depth studies of economic conditions of business people, right। तो ये हमने रोल देखा कि मटेरियल डिपार्टमेंट में क्या रोल है, प्रोडक्शन लेवल फिक्स करने के लिए बिजनेस रिसर्च का क्या रोल है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या रोल है। इसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिसर्च। हाउ इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल in the area of human resource management, personnel policies have to be guided by research only। कि इंडिविजुअल का मोटिवेशन लेवल कैसे होगा, कैसे हम इंडिविजुअल्स को मोटिवेट कर सकते हैं टू वर्क that is associated with his needs and their satisfaction. So an effective human resource manager is one who can identify the needs of his workforce and formulate the personnel policies to satisfy the things. तो इसके अंदर हम रिसर्च करते हैं जॉब डिज़ाइन, जॉब एनालिसिस, जॉब असाइनमेंट, शेड्यूलिंग, वर्क ब्रेक्स। तो ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस के ऊपर ही डिपेंड करती है। दिस इज़ द मेजर एरिया, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ही एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट पिलर का काम करते हैं, तो उनके लिए वर्क करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली रिसर्च इन बिजनेस इज़ अ मस्ट टू कॉन्टिन्यूसली अपडेट इट्स एटीट्यूड, approaches, product goals, methods and machinery in accordance with the changing environment in which it operates। किस तरीके से काम करे बिजनेस, किस तरीके से काम करे, वो कैसे अपने गोल्स को अचीव कर सकता है, कौन कौन से मेथड्स वो यूज़ करे अपने बिजनेस के अंदर। तो ये सब चीज़ें उसको कैसे मालूम पड़ेगी जब वो रिसर्च करेगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, बिजनेस एनवायरनमेंट में जाके। जब एक बिजनेसमैन रिसर्च करता है तभी उसको मालूम पड़ता है कि एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अकॉर्डिंगली उसको अपने मेथड्स, प्रोडक्शन मेथड्स, अपने मार्केटिंग मेथड्स, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कैसे चेंज करनी है। सो दिस इज ओनली थ्रू द रिसर्च ओनली, राइट। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ रिसर्च। सो रिसर्च, अगर हम बात करें रिसर्च को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सो फर्स्ट टाइप इज अकॉर्डिंग टू द ब्रांच ऑफ नॉलेज। डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ नॉलेज में बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू लाइक दिस। इसमें हम बात करते हैं मैनेजमेंट रिसर्च की, राइट। Management research, which includes various managerial functions like planning, organizing, staffing, communicating, coordinating, motivating, controlling. These things are there in management research. Then second है accounting research, जो कि काफ़ी narrow है scope में, but yes it is a highly significant area of business management, जिसमें हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं विच इज़ यूज्ड फॉर द बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स टू द मैनेजमेंट, टू शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, टैक्स अथॉरिटीज़, रेगुलेटरी बॉडीज़ एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज। सो एरिया ऑफ अकाउंटिंग रिसर्च, इट इंक्लूड्स इन्वेंट्री वैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग एटसेट्रा, राइट। नेक्स्ट हमने बात की ब्रांच ऑफ नॉलेज में मार्केटिंग रिसर्च की। सो मार्केटिंग रिसर्च इट डील्स विद प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स, मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस, मार्केटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, कंज्यूमर बिहेवियर,
advertising and sales promotion. Next is business policy research. Business policy research is basically the research with policy implications. The result of such studies which are used as indices for policy formulation and implementation. तो बिजनेस हिस्ट्री रिसर्च बेसिकली किस चीज़ से कंसर्न होती है? पास्ट से. जैसे कि अगर हम बात करें हाउ वाज द ट्रेड एंड कॉमर्स ड्यूरिंग मुगल रिजाइम, तो दिस इज व्हाट बिजनेस पॉलिसी रिसर्च, जिसमें हम पॉलिसीज़ को फाइंड आउट करते हैं कि पहले कैसे बिजनेस पॉलिसी अडॉप्ट की जाती थी. नेक्स्ट इज द अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डेटा. सो अ सिंपल डिक्टोमस क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च इज simple, that is quantitative research and qualitative research that we considered for nature according to the nature of data. Quantitative research is variable based, whereas जो qualitative research होती है वो attributes based होती है, characteristics based होती है. Quantitative research जो है it is based on management, quantification of the phenomena under study, while जो qualitative research है it is based on subjective assessment of attributes, motives, opinions, desires, preferences, behaviors, right? So research in such a situation is a function of researchers' impressions. Next is the according to coverage. According to coverage, we classify research into macro study and micro study. Macro study is the study of whole, right? तो जब हम एक लार्ज लेवल की बात करते हैं तो वो होती है मैक्रो स्टडी, वाइल माइक्रो स्टडी जो है वो हम एक स्मॉल पार्ट को स्टडी करते हैं, देन वी कैन से इट्स अ माइक्रो स्टडी. अगर हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात करें, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इन स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस, इट्स अ मैक्रो स्टडी. And if we say working capital management in Andhra Pradesh State Road Transport Corporation, that's a micro study. Then according to the utility or applications, depending upon the use of research results, we classify as basic research and applied research, right? So basic research is called pure theoretical as well as fundamental research, and basic research it includes original investigations for the advancement of knowledge. And applied research is known as action research, that constitutes research activities, problems posed by sponsoring agencies for the purpose of contributing to the solution of these problems, right? तो बेसिक रिसर्च में हम क्या करते हैं? ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशंस करते हैं जिससे कि हम नॉलेज का एरिया जो है उसको और वाइड कर सकें. That does not have specific objectives to answer problems of sponsoring agencies. Rather जो applied research होती है जिसमें कि research activities और problems sponsoring agencies के पास होती है, उसी पर्पस के लिए उन्हीं से related problems को solve करने के लिए हम action research में research करते हैं. Next is according to the time frame. According to time frame में हम करते हैं one time और सिंगल टाइम पीरियड रिसर्च जो कि 1 साल के लिए होती है. मोस्ट ऑफ सैम्पल स्टडीज़, डायग्नोस्टिक स्टडीज़ जो होती हैं वो हमारी सिंगल टाइम पीरियड रिसर्च में आती हैं. और लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च होती है जो कि बहुत सालों तक की जाती है, जैसे टाइम सीरीज एनालिसिस जो है इट्स अ लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग 5-year प्लान्स इन इंडिया, इट्स अ लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, राइट. इसी तरीके से हम अकॉर्डिंग टू पर्पस भी हम स्टडी को डिवाइड करते हैं, लाइक डिस्क्रिप्टिव स्टडी, एनालिटिकल स्टडी, इवैल्यूएशन स्टडी एंड एक्सप्लोरेटरी स्टडी, राइट. सो बाय दिस वी आर एंडिंग अप द सेशन, and rest of the part we will cover in part 2 of the same session. Thank you. Happy learning, we learning.